अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर इब्तिसाम आपसे मुखातिब हूँ। पहले ये सुने आप लोग, ये मेरे पास एक केस आया है कि वी डू इंटरकोर्स वंस अ मंथ। हमारी शादी को 9 महीने हो गए हैं और इवन कि ऐसा भी टाइम गुजरा है कि 2-2 महीने बाद भी किया है। क्या मेल में भी वीकनेस आ सकती है? मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में पता लगा है कि कोई मसला होता है। सम टाइम मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे हस्बैंड मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होते। क्या ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? और मेरे हस्बैंड इस बारे में भी नहीं सोचते कि उनको चेकअप करवाना चाहिए। 8 महीनों में एक दफ़ा भी उन्होंने ऐसा नहीं ज़िक्र किया, और अगर मैं करना चाहूँ तो बात बदल देते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप खुदा के लिए कि किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलें। अगर शादी से पहले आपको पता है कि आपको कोई मसला है, तो ये बात बताए बगैर शादी ना करें। ये सिर्फ एक धोखा है। जो लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि सिर्फ इसी काम के लिए शादी है, तो बिल्कुल उनके लिए सिंपल सा जवाब है, हाँ जी, इसी काम के लिए शादी है। जो लोग ये बात करते हैं, एक्चुअली वही लोग नेचर के अगेंस्ट बात करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर अल्लाह ताला हमारे अंदर कोई ऐसा सिस्टम ना बनाता, हमारे अंदर फीलिंग्स, हमारे अंदर हार्मोन्स, हमारे अंदर केमिकल चेंजेस ना बनाता, हमारे अंदर अट्रैक्शन ना पैदा करता, इस काम में सुकून ना रखता, इस काम के दोनों पार्टनर्स के लिए बेतहाशा फवाइद ना रखता। ये सारे नेचर के असूल हैं, नेचर के मुताबिक है। अगर हम कोई ऐसी बात करें कि ये सब करना ज़रूरी है या ये इसी सब के लिए रिलेशन नहीं बनाया जाता, तो फिर ये हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, नेचर के अगेंस्ट बात की जाएगी। जिस खातून को पता है कि आपके अंदर मसला है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, या आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसको अगर पहले से पता है फिर भी वो शादी करती है, तो फिर वो आपके साथ सदका जारिया कर रही है, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाह रही है। अदरवाइज़ अगर किसी को बाद में पता लगता है, तो ऐसी खातून के पास पूरा इखलाकी, मजहबी, कानूनी हक है कि वो अलहदगी इख्तियार कर सकती है। ये धोखा है, आपका एक काम में, एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक काम वाली चाहिए, आपको सिर्फ अपने साथ नाम जोड़ना है, आपको सिर्फ ये शो करना है, अपना स्टेटस चेंज करना है कि आपका सिंगल से मैरिड हो गया है, लोगों को दिखाने के लिए अगर आप शादी कर रहे हैं। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो फिर ऐसी शादी का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कुछ थोड़े पैसे लगा के अपने कामों के लिए, अपने पर्सनल कामों के लिए आप कोई काम वाली रखें, और किसी की ज़िंदगी खुदा के लिए मत बर्बाद करें। शादी जो है मजाक या खेल नहीं है, एक ही दफ़ा करनी चाहिए और इसी को सक्सेसफुल बनाना चाहिए, इसलिए बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने डील किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी अच्छी मैरिटल लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपको अपने अंदर से ये डर ख़त्म करना है कि लोग क्या कहेंगे या मैं डॉक्टर के पास जाके क्या कहूँगा। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका इलाज हो जाता है, जिनका इलाज मुमकिन है। ट्राई तो करें आप एटलीस्ट। जिन मर्दों का अपनी ख़वातीन में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उनमें एक मेन बड़ी वजह एंग्जाइटी और स्ट्रेस। जब एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर, लिबिडो कम हो जाती है। जिन मर्दों को मेंटल हेल्थ इशू हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, उनमें भी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, उनमें भी लिबिडो कम हो जाती है। या कुछ ऐसे मेल होते हैं, उनको डिफॉर्मिटी होती है, होता है वो ठीक नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता कि वो पेनिट्रेट कर सकें। स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक से पेनिट्रेट नहीं कर पाते। या जिनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है कि हाँ नहीं हम परफॉर्म कर सकेंगे या हम ठीक से नहीं कर सकेंगे, ऐसे लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। इसी वजह से टाइमिंग का फिर बहुत ज्यादा इशू होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस वजह हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से लिबिडो जो है कम हो सकती है। अगर कोई आप ऐसी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी लिबिडो कम हो सकती है। एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं या आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी लिबिडो कम हो सकती है। अगर आप ड्रग अब्यूजिव हैं या अल्कोहलिक हैं, उसकी वजह से भी आपकी डाइट कम हो जाती है। पुअर डाइट, नींद का पूरा ना होना, हर वक्त थके रहना, ज्यादा काम करना, इस वजह से भी आपकी लिबिडो कम हो जाती है। ऐसे मर्द जिन्होंने पोर्नोग्राफी देख देख के अपने आप को बहुत ज्यादा बर्बाद कर लिया, तीन के मर्द उनके पास नहीं आते या शादी के थोड़ी देर बाद वो पहले जैसे नहीं रहते, तो उसकी एक मेन वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकती है या पोर्नोग्राफी भी हो सकती है। जिन मर्दों को पोर्नोग्राफी की एडिक्शन होती है, उनको फिर अपनी बीवी में इंटरेस्ट नहीं रहता। बहुत सारी फिक्शंस दिखाई जाती हैं, वो उनकी डिज़ायर वैसे की हो जाती है, लेकिन पार्टनर से भी वैसी एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं होती, तो उनके पार्टनर में इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। इन सब मसलों का हल है, करना आपने क्या है, एक दफ़ा डॉक्टर के पास तो जाएं, अपना मसला तो बताएं, क्या इशू कहाँ पे आप फेस कर रहे हैं, आपको फिर बताया जाए आपको कि आप ये टेस्ट करवाएं, आपको काउंसिल किया जाए, आपको मेडिसिन दी जाए, बजाय इसके कि अपने कीमती टाइम को ज़ाया करें, साथ अपनी एक और ज़िंदगी को अपने साथ घसीटें, उसका भी वक्त बर्बाद करें। ये सोचने की बात है, ये बायोलॉजिकल नीड है, ये बेसिक नेसेसिटी में ये चीज़ आती है। अगर आप हेजिटेट होते हैं किसी के पास जाने से, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, फ्री ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको अपनी रिपोर्ट चेक करवानी, अपना कोई भी मसला डिस्कस करना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिस्कस करना है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।